फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पराधीन स्टॉक्स को लेकर। अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में होती हुई नज़र आ रही है और दिक्कतें भी इस स्टॉक की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जानना ये इस स्टॉक में और कितनी गिरावट हो सकती है, क्या सपोर्ट किधर ले सकता है, किस लेवल तक आने की संभावना बन जाती है। तो हम सपोर्ट की अगर बात करें, इस स्टॉक का करंट प्राइस करीब 23 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर सपोर्ट की बात करें, इसका एक सपोर्ट है 20 रुपये के आसपास, 19 रुपये 85 पैसे के आसपास में इसका एक सपोर्ट है। अगर इससे पहले सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वरना ये स्टॉक आपको इस रेंज तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये स्टॉक आपको 15 रुपये तक भी गिरता हुआ नज़र आ सकता है। ये मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, और दूसरी दिक्कत इसमें क्या नाम लेंगे, करीब बहुत ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग थी करीब 14% के आसपास में से, उसमें से लगातार घटती हुई नज़र आई है और ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग कम होती नज़र आई। मैं दिखाऊंगा होल्डिंग कितनी रह चुकी है प्रमोटर की। और दूसरी दिक्कतें भी, स्टॉक अभी तक ESM स्टेज 2 में आपको शायद देखने को मिल जाएगा, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो, मेरी तो साफ सलाह रहेगी, ऐसे स्टॉक से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मल्टी वगैरह स्टॉक्स हो, ना कि पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, क्यों अच्छी कंपनी मिल जाएगी आपको, जो उन स्टॉक का आप नज़र रखिएगा। कोई इस तरह के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अपना कैपिटल फंसाते हुए आप नज़र आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे स्टॉक के कमेंट मेरे पास में आते हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर यही कमेंट आते हैं। जिस स्टॉक की मैं वीडियो बनाता हूँ वो ऑलरेडी स्टॉक आपको बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल बकवास नज़र आता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे स्टॉक से दूरी बना कर रखें। अच्छे स्टॉक से अगर आपको इतने प्राइस पर लेना तो और स्टॉक्स आपको मिल जाएगा, उन पर नज़र बना के रख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा समय भी देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वो स्टॉक किया जाता है। स्टॉक को खरीदना का मतलब ये होता है स्टॉक करना। ठीक, उसको रोकना, ठीक, अपने पास में होल्ड करना, ना कि सेल करना। सेल करने के लिए कोई भी स्टॉक नहीं खरीदा जाता। आपको 2, 4, 10 साल का नज़रिया रखिए, होल्ड करिए, लंबे समय के लिए होल्ड करिए, तब आपको कुछ फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक होने चाहिए, जो शानदार स्टॉक्स हो, फंडामेंटल भी अच्छे हो और जिनमें कोई दिक्कतें हमें देखने को ना मिले, उस तरह के स्टॉक्स पर आप इन्वेस्ट करिए। अगर एग्जाम्पल तो आपको बताना चाहूँगा, IOC इंडियन ऑयल पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, BPCL पर नज़र बना के रख सकते हैं। ठीक है, विप्रो स्टॉक्स पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। IT सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। एक NHPC स्टॉक्स है, वो भी अभी आपको गिरावट मिल रहा है, थोड़ी सी और गिरावट और थोड़ा सा उसमें करेक्शन आने दीजिए, उस पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उन पर आप नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाई और लो की अगर बात करें तो इस स्टॉक का जो लो लगता हुआ नजर आया 23 रुपये 5 पैसे का 52वीं को लो टच कर चुका है। अब देखना ये और 52वीं को लो कितना लगाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी भी लगा दिया और भी लगाएगा, तो इस स्टॉक में मेरी संभावना है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। फ्रेश एंट्री की तो किसी को सलाह नहीं है, और वीडियो भी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी किसी को बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में हम ग्रोथ देखने को मिल रही है। 52 करोड़ का मार्केट कैप है, 2436 की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, फेस वैल्यू 10 की, यहाँ तक तो ठीक ठाक नजर आएगा दोस्तों। ताकत और कमजोरी की अगर बात की जाए, 4 ताकतें हैं, 7 कमजोरियाँ, कोई भी गोल्डन चांस। एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है, 38% पास नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक आपको रेड जोन से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर रेड जोन की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 हफ्ते से लेकर 3 साल के बीच की अगर बात कीजिए, कंपनी ने कोई भी रिटर्न निकाल के नहीं दिया। जो भी रिटर्न निकाल के दिया वो माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ये स्टॉक कल कोई अपर सर्किट में लग जाए, लेकिन उस चक्कर में आपको नहीं फंसना दोस्तों। ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। 16,000 वॉल्यूम में, वो भी 100% डिलीवरी में उठाया। 16,000 क्या होता है, 16,000, 17,000, 19,000 वॉल्यूम इसमें हो रहे हैं, तो कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। जब तक एक अच्छी खासी इसमें बाइंग नहीं होती है, जब तक अच्छे खासे वॉल्यूम नहीं होते, जब तक कुछ अच्छी उम्मीदें हम नहीं लगा सकते इस स्टॉक से। रेवेन्यू की अगर बात करें, लगातार साल दर साल इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है गिरावट तो रहेगी, और स्टॉक का प्राइस भी उसी तरह गिरता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, माइनस में से निकलकर प्लस में जाता हुआ नजर आया, यहाँ तक तो ठीक है। और EPS की अगर बात करें, EPS में माइनस से निकलकर प्लस में जाता हुआ नजर आया, 1.5% के आसपास, ठीक है। BVPS की अगर बुक वैल्यू की बात की जाए, 18-17 का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ठीक देखने को मिल जाएगा। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें ठीक ही देखने को मिलेगा। 2030 में करीब माइनस में था, जो बढ़कर 8% से ज़्यादा का ROE देखने को मिल रहा है। अब 2025 का अपडेट आना बाकी है, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है दोस्तों। जैसे अपडेट अच्छा आता है, साल दर साल की परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है 2025 की, तो स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन संभावना ऐसी नहीं लग रही। फिलहाल करेक्शन है, तो करेक्शन होने दीजिए, तेज़ी तो बनेगी, लेकिन थोड़ा समय आपको और लग सकता है। लेकिन सलाह ये रहेगी, दूरी बना करके अच्छा ऑप्शन रहेगा। डेट कंपनी के पास में 0-0 देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर आपको मैं एक कमेंट पढ़वाता हूँ, किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ है मनी कंट्रोल पर, यहाँ पर आप देख सकते पढ़ भी सकते खुद भी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हम सबको सिखाता है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर मल्टी बगैर स्टॉक सर्च करने हैं तो खुद सर्च करो, ना कि किसी चूतिया वेबसाइट पर आ जाए कि स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, यानी इसका कमेंट करने का तरीका सही है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज अगर सही कर लिया तो अच्छा रहता। यानी कोई भी स्टॉक अगर आपको बोनस या स्प्लिट के अनाउंसमेंट करता है, आप उस पर टूट पड़ते हो बेहिसाब, यानी इस तरीके से टूट पड़ते हो जैसे कि आपने कभी बोनस स्प्लिट देखा ही नहीं। जैसे कि आपको क्या नाम लेकर कुछ बड़ा ही कुछ बोनस मिलने वाला, बड़ा ही कुछ ऑफर मिलने वाला है, कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला, तो आप पागल हो जाते बोनस और स्प्लिट को की न्यूज़ सुनकर। वैसा ही इसके साथ में हुआ, कुछ लोग पागल हो गए बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ सुनकर। तो जाहिर सी बात है जब आप पागल होंगे तो पागल तो फिर आपको बनाया भी जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, अगर वही काम इसमें हुआ। अगर डील वील की अगर बात करें इसमें, तो डील वील भी हमें होती ही नज़र आई है इसमें किसकी, लेकिन अभी कोई नई ताज़ी डील हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन पिछली 8 जनवरी के आसपास में ही डील की गई थी। करीब कोई 3-23% इसमें ख़रीदा गया था और 10% से ज़्यादा की इसमें सेलिंग की गई थी। मोटा मोटी 7,23,000 शेयर सेल बाई किए थे और 24,23,000 शेयर जो है इसमें सेल किया गया था। और इसके बाद का अगर डाटा दिखाऊँ, 8 जनवरी में बाई सेल आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से 8 जनवरी में तांडव मचा गया ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 जनवरी 2025 में ज़बरदस्त तरीके बाइंग सेलिंग यानी खरीदना बेचना पंप डंप करना, यानी एक तरीके से इस स्टॉक के अंदर तांडव मचा के रखा है दोस्तों। ठीक है, जिस वजह से स्टॉक की हालत ख़राब होती नजर आई है और फिर से वही पब्लिक फंसती हुई नज़र आई है इस स्टॉक में। तो बोनस और स्प्लिट के चक्कर में आके, लालच में आके किसी भी स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। उसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए, उसका कारोबार देखना चाहिए, उसके आने वाला फ्यूचर उसका कैसा काम कर रहा है उस पर भी नज़र डालनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से बिल्कुल छोड़ना चाहिए, अपने अच्छे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नज़र डाली जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग 0.63% की 99% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के बाद में रखी हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग किस तरीके से चेंज होती नजर आई है। 1471 की होल्डिंग थी करीब दिसंबर मार्च में, और जो घट कर दिसंबर 2024 0.63 ज़बरदस्त तरीके से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सेल किया। एक तरीके से पब्लिक को माल चिपका दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप सारा माल पब्लिक को चिपका दे, दिक्कत है तो खड़ी रहेगी आपके लिए। चलते हैं देखा जाए, यहाँ आपको ESM स्टेज 2 में देखने को मिल जाएगा। ESM स्टेज 2 में पड़ा हुआ स्टॉक है, तो जाहिर सी बातें दिक्कत है जब तक ESM स्टेज 2 से बाहर नहीं आता है, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग पर नहीं आता है, जब तक तो आपको राहत भरी सांस शायद लेने का मौका ना मिले। बस दुआ करिएगा ये स्टॉक आपको ESM से बाहर निकलना चाहिए। कुछ अच्छी खबर कंपनी की तरफ से आनी चाहिए, और कंपनी की तरफ से अपडेट तो आया, लेकिन स्टॉक उस अपडेट से स्टॉक के प्राइस में कुछ फ़र्क पड़ने वाला शायद हमें नज़र नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, हिंदी में PDF आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते आगे की ओर। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर अपडेट आया हुआ है 24 जनवरी 2025 का अपडेट आया हुआ है, लेकिन कुछ बड़ा अपडेट नहीं, लेकिन आप फिर भी तसल्ली से हिंदी में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिल को तसल्ली हो जाए क्या अपडेट आया। ये रही हिंदी में जो अपडेट आया, यानी एक ऐसा अपडेट है, हमें कुछ भी फ़र्क कंपनी के प्राइस पर यानी स्टॉक के प्राइस पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट आता है तो प्राइस में इंक्रीजिंग देखने को मिलती है, यानी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना बढ़ती है। ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिससे स्टॉक आपको सर्किट अप साइड की तरफ जाता हुआ नजर आए। एक नॉर्मल सा अपडेट है, बस न्यूज़पेपर में कुछ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, उसी को यहाँ पर इसने सेबी को सौंपा है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप रीड कर लीजिए तसल्ली से और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास में कितनी क्वांटिटी है, कितने शेयर्स हैं इस कंपनी के और कितने प्राइस पर है, और आपने किसके कहने से खरीदा, क्या इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।